दोस्तों, अगर मैं कहूं एक विधवा करोड़पति मालकिन ने अपने ड्राइवर के साथ रात बिताई, तो क्या आप मानोगे? ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शहर की ऊंची इमारतों के बीच खड़ा आलीशान बंगला बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर उतनी ही खामोशी और अकेलापन भरा था। ये घर अदिति मल्होत्रा का था, देश की जानी मानी करोड़पति महिला जिनका नाम बिजनेस मैगजीनों में चमकता था। पर उसी घर में, उन्हीं दीवारों के बीच, एक विधवा औरत हर रात अपने अतीत से लड़ती थी। अदिति की उम्र अभी 40 भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। पति रोहन मल्होत्रा की सड़क दुर्घटना में मौत को 3 साल हो चुके थे। दुनिया के लिए वह एक सफल, आत्मनिर्भर महिला थी। पर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी अदिति बस एक अकेली इंसान थी। उस रात भी वही हुआ। शाम के 8 बजे थे। बंगले के बाहर गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर अर्जुन ने दरवाजा खोला। अर्जुन, करीब 30 साल का, साधारण शक्ल सूरत, ईमानदार आंखें। वो पिछले 2 साल से अदिति का ड्राइवर था। न ज्यादा बोलना, न ज्यादा सवाल करना, बस अपना काम। आज देर हो गई, अदिति ने कार से उतरते हुए कहा। कोई बात नहीं मैडम, अर्जुन ने सिर झुका लिया। घर के भीतर सन्नाटा था। बड़ी बड़ी दीवारें, महंगे शोपीस, लेकिन इंसानी आवाज नहीं। डिनर टेबल पर अदिति अकेली बैठी रही। फोन पर मीटिंग्स, ईमेल्स, फाइलें सब निपटा चुकी थी। अब बचा था सिर्फ मन का शोर। उसे अचानक अपने पति की याद आ गई। रोहन की हंसी, उसकी बातें, और फिर वो दिन, अस्पताल का सफेद गलियारा। अदिति ने पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की आवाज हुई। मैडम, मैं जा रहा हूं, अर्जुन बोला। अदिति ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। रुको, वह बोली। अर्जुन ठिठक गया। आज थोड़ी देर बैठ जाओ, अदिति ने कहा। आवाज भारी थी। अर्जुन असमंजस में पड़ गया। नौकरी और इंसानियत दोनों के बीच खड़ा था। मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए तो बस कोई बात करने वाला चाहिए, अदिति ने कहा। वो ड्राइंग रूम में बैठ गए। 2 कुर्सियां, बीच में एक बड़ा सा खालीपन। पहले चुप्पी थी, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। अदिति ने पहली बार किसी कर्मचारी के सामने अपने मन की बात रखी। अपने डर, अपनी रातों की नींद, अपने अकेलेपन के बारे में। अर्जुन सुनता रहा, बीच बीच में बस इतना कहता। सब ठीक हो जाएगा मैडम। रात गहराती गई। 12 बजे बाहर बारिश शुरू हो गई। अदिति ने खिड़की से बाहर देखा। आज बहुत अंधेरा है, उसने कहा। अर्जुन ने घड़ी देखी। मैडम, बारिश में जाना ठीक नहीं होगा। अदिति चुप रही। उस एक पल में एक विधवा और एक ड्राइवर नहीं थे वहां, बस 2 इंसान थे, अपने अपने अकेलेपन से भागते हुए। उस रात क्या हुआ, वो किसी को पूरी तरह कभी नहीं बताया गया, पर इतना तय था कि सुबह होते होते एक तूफान जन्म ले चुका था। सुबह 7 बजे बंगले के बाहर मीडिया की गाड़ियां। किसी ने फोटो खींच लिया था, किसी ने कहानी बना ली थी। करोड़पति मालकिन और ड्राइवर। एक रात ने बदल दी सबकी जिंदगी। सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। अर्जुन का फोन बज रहा था। घर से, रिश्तेदारों से, गांव से। तूने क्या कर दिया, हमारा नाम डुबो दिया, अर्जुन की मां रो रही थी। दूसरी तरफ अदिति के ऑफिस में बोर्ड मीटिंग रुक गई। इन्वेस्टर्स सवाल पूछने लगे, शेयर गिरने लगे। एक रात और पूरी दुनिया हिल गई। अदिति अपने कमरे में बैठी थी। टीवी पर न्यूज चल रही थी। एंकर चिल्ला रहा था, क्या यही है आधुनिक समाज? अदिति ने टीवी बंद कर दिया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कोई अपराध नहीं किया, उसने खुद से कहा, लेकिन दुनिया ने फैसला सुना दिया था। सबसे ज्यादा चोट अर्जुन को लगी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, बिना सुने, बिना पूछे। कंपनी की इमेज खराब हो रही है। मैनेजर ने कहा। अर्जुन खाली हाथ सड़क पर खड़ा था। उसी वक्त एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। खिड़की खुली। अदिति बैठी थी। अर्जुन, बैठो, उसने कहा। अर्जुन की आंखें भर आई। मैडम, मेरी वजह से। नहीं, अदिति ने बात काट दी। हम दोनों इंसान हैं, गलती हो या सही, लेकिन तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। उस एक वाक्य में करोड़पति और ड्राइवर नहीं थे, बस इंसानियत थी। सुबह का सूरज निकला, लेकिन अदिति और अर्जुन की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो गया। टीवी चैनलों पर एक ही तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी। बंगले के बाहर खड़ा अर्जुन, झुकी हुई नजरें, और साथ में अदिति की पुरानी फोटो, जिसमें वह किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा रही थी। एंकर की आवाज तेज थी, लेकिन शब्द जहरीले। करोड़ों की मालकिन और नौकर के साथ। क्या पैसा इंसान को सब कुछ करने की छूट दे देता है, या फिर ये एक सोची समझी चाल थी? कोई नहीं पूछ रहा था। सच क्या है? शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में अर्जुन का घर था। मिट्टी की दीवारें, छोटा सा आंगन, और दरवाजे पर खड़ी उसकी मां, आंखों में डर और शर्म दोनों। अर्जुन जैसे ही घर पहुंचा, पड़ोस की औरतों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। यही है वो, करोड़पति के साथ नाम जोड़ लिया। अब देखो, मां बाप का सिर झुका दिया। अर्जुन का दिल बैठ गया। मां ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप भीतर चली गई। रात को खाना भी नहीं बना। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, मां, आपने कुछ खाया? मां की आवाज कांप गई। भूख नहीं है बेटा, असल में भूख नहीं, दर्द था। दूसरी तरफ अदिति के ऑफिस में माहौल और भी सख्त था। लंबी टेबल, चारों तरफ सूट बूट में बैठे लोग, सबकी नजरें अदिति पर। एक डायरेक्टर बोला, मैडम, कंपनी की साख दाव पर लग गई है। दूसरा बोला, सोशल मीडिया पर लोग बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। तीसरा, ठंडे लहजे में, हमें आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। अदिति ने सबकी बातें सुनी, फिर शांति से बोली, मैं एक विधवा हूं। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर समाज को यह पसंद नहीं, तो यह समाज की समस्या है, मेरी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी। लेकिन एक डायरेक्टर बोला। अदिति ने सीधे उसकी आंखों में देखा। लेकिन क्या इंसान होने का हक सिर्फ अमीरों के लिए अलग होता है? कोई जवाब नहीं था। शाम तक हालात और बिगड़ गए। न्यूज चैनल के बाहर एक पैनल डिस्कशन चल रहा था। एक बाबा, एक नेता, एक तथाकथित समाज सेवी। बाबा बोला, ये कलयुग है। नेता बोला, हम इसकी जांच की मांग करते हैं। समाज सेवी चिल्लाया। ड्राइवर को बहकाया गया। किसी ने अर्जुन से नहीं पूछा, तुम क्या महसूस कर रहे हो? किसी ने अदिति से नहीं पूछा, तुम किस दर्द से गुजरी हो? रात के 10 बजे अर्जुन अकेला बैठा था। मोबाइल हाथ में, हजारों मैसेज, कुछ गालियां, कुछ धमकियां। पैसे के लिए बिक गया। तेरी मां को शर्म आनी चाहिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। मैंने क्या गलत किया? उसने खुद से पूछा। उसी वक्त फोन बजा। अदिति थी। अर्जुन, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना कहा, मैडम, सब खत्म हो गया। फोन के उस सिरे पर भी खामोशी थी। उस रात अदिति सो नहीं पाई। उसे अर्जुन की आवाज बार बार याद आ रही थी। टूटी हुई, थकी हुई। सुबह 4 बजे वो अपने कमरे से निकली। अलमारी खोली,
एक फाइल निकाली। उस फाइल में एक ट्रस्ट के कागज थे जो उसने पति की मौत के बाद बनवाए थे, लेकिन कभी शुरू नहीं किए। नाम था मानव गरिमा फाउंडेशन। अदिति ने गहरी सांस ली। अगर चुप रही तो मैं भी दोषी हूं, उसने खुद से कहा। सुबह होते ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। कैमरों की लाइन, माइक सामने। अदिति मंच पर खड़ी थी। आज न सूट था, न गहने, सिर्फ सादा साड़ी और आंखों में सच्चाई। उसने बोलना शुरू किया। मैं एक विधवा हूं। मैंने अपने पति को खोया है। मैंने अकेलापन झेला है। अर्जुन मेरा ड्राइवर नहीं, एक इंसान है। अगर दो वयस्क इंसान एक दूसरे के दर्द को समझते हैं तो उसे अपराध मत बनाइए। मीडिया सन्न रह गया। अदिति ने आगे कहा, आज मैं अपने सारे बिजनेस से कुछ समय के लिए अलग हो रही हूं। मैं समाज से लड़ने नहीं, समाज को आईना दिखाने आई हूं। ये खबर आग की तरह फैली। कुछ लोग चुप हुए, कुछ और भड़क गए, लेकिन कहानी अब अदिति के हाथ में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अदिति को लगा था कि शायद तूफान थोड़ा थमेगा, लेकिन भारत में जब कोई औरत समाज के बनाए दायरे से बाहर बोलती है तो सवाल कम और सजा ज्यादा मिलती है। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइन बदली हुई थी। करोड़पति महिला का ड्राइवर, अब पुलिस की जांच। क्या यह सहमति थी या दबाव? एक नया शब्द उछाला गया, जांच। दोपहर के ठीक 12 बजे अर्जुन के घर के सामने एक पुलिस जीप आकर रुकी। सायरन नहीं था, लेकिन सन्नाटा चीख रहा था। 2 पुलिस वाले उतरे। अर्जुन कुमार? एक ने पूछा। अर्जुन की मां कांप गई। हां, यही है। अर्जुन आगे बढ़ा। आपको थाने चलना होगा। दूसरे ने कहा, कुछ सवाल है। मां ने अर्जुन की बाह पकड़ ली। मेरा बेटा कोई अपराधी नहीं है। उसकी आवाज फट गई। पुलिस वाले ने नजरें झुका ली। हम भी जानते हैं, पर ऊपर से आदेश है। अर्जुन ने मां के पैर छुए। मैं आ जाऊंगा मां, उसने कहा। लेकिन मां जानती थी, थाने से हर कोई वैसा लौटता नहीं। उसी समय अदिति के फोन पर मैसेज आया, अर्जुन को पुलिस थाने ले गई है। फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। नहीं, उसके मुंह से निकला। उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया। मैं अभी थाने पहुंच रही हूं, उसने साफ कहा। थाना कोई फिल्मी जगह नहीं था। ना चमक, ना हीरो, पीली दीवारें, पुरानी कुर्सियां और हवा में जमा डर। अर्जुन को एक बेंच पर बैठा दिया गया। सामने इंस्पेक्टर वर्मा। तो अर्जुन, इंस्पेक्टर बोला, सच सच बताओ, क्या तुम्हें मजबूर किया गया था? अर्जुन चौंक गया। नहीं साहब, उसने तुरंत कहा। ऐसा कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाई। सोच समझकर जवाब देना, यह तुम्हारे हक में भी हो सकता है। अर्जुन को समझ आ गया, यह सवाल नहीं, रास्ता दिखाया जा रहा था। साहब, अर्जुन की आवाज कांपी। मैं गरीब हूं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। कमरे में चुप्पी छा गई। तभी दरवाजा खुला। अदिति अंदर आई। सफेद साड़ी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में आग। इंस्पेक्टर वर्मा, उसने कहा, मैं अदिति मल्होत्रा हूं। पूरा थाना खड़ा हो गया। आप बैठिए मैडम, इंस्पेक्टर बोला। अदिति ने अर्जुन की तरफ देखा। वह सिर झुकाए बैठा था। आप उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अदिति बोली, जैसे वो अपराधी हो। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, मीडिया प्रेशर है, हमें देखना होगा कि क्या? अदिति ने बात काट दी कि एक गरीब आदमी हमेशा दोषी ही होता है। इंस्पेक्टर चुप हो गया। अदिति के वकील ने फाइल खोली। दोनों वयस्क हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तो केस किस बात का? एक सिपाही बोला, मैडम,
ऊपर से कॉल है। अदिति समझ गई, ये मामला अब कानून का नहीं, नैतिकता का ड्रामा बन चुका था। सोशल मीडिया की आग। थाने के बाहर कैमरे जमा हो चुके थे। ड्राइवर हिरासत में, करोड़पति महिला से पूछताछ। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था। किसी ने लिखा, अगर यही लड़का अमीर होता तो क्या होता। किसी ने लिखा, औरत होकर भी ऐसी हरकत। अदिति ने फोन बंद कर दिया। शाम को अर्जुन का बयान रिकॉर्ड हुआ। उसने साफ कहा, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से हर फैसला लिया। इंस्पेक्टर ने आखिरी सवाल पूछा, अगर समाज तुम्हें दोषी ठहराए तो? अर्जुन ने सिर उठाया, तो समाज गलत है। उसने कहा। उस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। रात को अर्जुन की मां थाने के बाहर बैठी थी, हाथ में पूजा की थाली। भगवान, वो बुदबुदाई, मेरे बेटे को बचा लेना। एक पत्रकार पास आया। आपको शर्म नहीं आती? उसने पूछा। मां ने पहली बार किसी से आंख मिलाई। शर्म उन्हें आनी चाहिए, वह बोली, जो बिना सच जाने फैसला सुनाते हैं। कैमरा झुक गया। अगले दिन अदिति ने एक खुला पत्र जारी किया, अगर अर्जुन को सजा मिलती है तो मुझे भी मिले, क्योंकि इंसानियत एक तरफा अपराध नहीं होती। ये लाइन देश भर में फैल गई। कुछ लोग पहली बार रुके, सोचने लगे। अदालत की सीढ़ियां हमेशा भारी लगती हैं। अर्जुन जब पहली बार वहां पहुंचा तो उसे लगा जैसे हर कदम उसके अतीत, उसकी गरीबी और उसके सपनों का वजन ढो रहा हो। उसके एक तरफ मां थी, सफेद साड़ी, डरी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर अडिग भरोसा। दूसरी तरफ अदिति, सादा कपड़े, कोई दिखावा नहीं, बस शांत आत्मविश्वास। और सामने कानून। जज ने फाइल देखी, फिर चश्मा ठीक किया। मामला संवेदनशील है, उन्होंने कहा, लेकिन अदालत भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलेगी। अभियोजन पक्ष खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, वकील बोला, यह एक शक्ति का दुरुपयोग है। करोड़पति महिला और गरीब ड्राइवर, बराबरी कहा है। कोर्टरूम में फुसफुसाहट फैल गई। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसका वकील खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, उसने शांत आवाज में कहा, बराबरी पैसा तय नहीं करता, सहमति तय करती है। जज ने अर्जुन की तरफ देखा। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अर्जुन खड़ा हुआ। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं। मैं गरीब हूं, उसने कहा, पर मुझे इंसान समझा जाए, इतनी उम्मीद रखता हूं। पूरा कोर्ट कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। दूसरी सुनवाई में एक नया मोड़ आया। एक आदमी गवाही देने आया। मैं अदिति के बंगले में काम करता था, उसने कहा। मैंने अर्जुन को पैसों की बात करते सुना था। मीडिया के कैमरे चमक उठे। देखा, चैनल चिल्लाने लगे, सच सामने आ रहा है। अदिति ने गवाह को देखा। उसका चेहरा अजनबी था। उसके वकील ने सवाल किया, आपने कब काम छोड़ा? 6 महीने पहले। और अर्जुन वहां 2 साल से काम कर रहा है, ये आपको पता है? गवाह हकलाया। तो आपने किस तारीख को, कौन सी बात सुनी? गवाह चुप हो गया। जज ने भौहें चढ़ाई। सच बोलिए, उन्होंने कहा। कुछ सेकंड बाद गवाह टूट गया। मुझे पैसे दिए गए थे, उसने सिर झुका लिया। मीडिया वालों ने, कोर्टरूम में हलचल मच गई। बाहर खड़े पत्रकार अब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कल तक जो चिल्ला रहे थे, आज चुप थे। एक वरिष्ठ पत्रकार अदिति के पास आया। शायद हमसे गलती हो गई, उसने कहा। अदिति ने सिर्फ इतना कहा, शायद नहीं। यकीनन उस एक शब्द में सालों का गुस्सा था। अगली सुनवाई में
जज ने एक असामान्य अनुमति दी। अर्जुन की मां को बोलने दिया जाए। मां धीरे धीरे गवाही के कटघरे में आई। आपका बेटा किस तरह का इंसान है? जज ने पूछा। मां की आंखें भर आई। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, वह बोली। अगर उसने कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया तो वह सच है। क्या आपको इस रिश्ते से शर्म आती है? अभियोजन ने पूछा। मां ने सीधी नजर से देखा। शर्म मुझे गरीबी से नहीं, वह बोली। शर्म मुझे इस बात से आती है कि इंसान को उसकी औकात से आका जाता है। कोर्टरूम में कई आंखें नम हो गई। आखिरी दिन अदिति को बयान देने बुलाया गया। वो खड़ी हुई। मैंने अपने पति को खोया, उसने कहा, और उसके बाद मैंने खुद को भी। अर्जुन ने मुझे सहारा नहीं दिया, उसने मुझे इंसान समझा। अगर ये अपराध है, उसकी आवाज मजबूत थी, तो मैं इसे खुले दिल से स्वीकार करती हूं। जज ने हथौड़ा उठाया। अदालत ये मानती है कि कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। अर्जुन निर्दोष है और ये अदालत मीडिया ट्रायल की कड़ी निंदा करती है। हथौड़ा बजा। एक पल के लिए सब थम गया। फिर अर्जुन की मां रो पड़ी। अदिति की आंखें बंद हो गई। इंसानियत जीत गई थी। भीड़ लगी थी। कैमरे फिर से सामने थे, लेकिन आज सवाल बदले हुए थे। आप क्या कहना चाहेंगी? एक रिपोर्टर ने पूछा। अदिति ने कहा, आज किसी करोड़पति या ड्राइवर की जीत नहीं हुई, आज एक इंसान की जीत हुई है। अर्जुन ने माइक नहीं लिया, वो बस अपनी मां के पैर छूकर खड़ा हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि समाज फैसले मान ले ये जरूरी नहीं। अदालत का फैसला आ चुका था। कागजों में मामला खत्म हो गया था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। अर्जुन जब अदालत की सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसे लगा जैसे सिर्फ एक केस नहीं, एक पूरी उम्र उसके कंधों से उतर गई हो। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब घर चले, मां ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। कई दिनों बाद जब अर्जुन अपने मोहल्ले पहुंचा तो वही लोग थे, वही गलियां, वही घर, लेकिन नजरें बदली हुई थी। जो कल तक फुसफुसा रहे थे आज चुप थे। एक बुजुर्ग पास आए। गलत समझ लिया था बेटा, उन्होंने कहा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। समझ लेना ही सबसे बड़ी बात है काका, उसने कहा। कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए। भैया, आप टीवी पर आए थे, उन्होंने उत्साह से कहा। अर्जुन हंस पड़ा। उसे पहली बार लगा शायद समाज बदल सकता है। उधर अदिति ने वादा निभाया। मानव गरिमा फाउंडेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। पहली मीटिंग किसी बड़े होटल में नहीं, एक साधारण हॉल में हुई। अदिति मंच पर खड़ी थी। ये फाउंडेशन पैसे से नहीं, उसने कहा, सम्मान से चलेगा। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें समाज बोलने का मौका नहीं देता। तालियां नहीं बजी, लोग सोच में पड़ गए। यही अदिति चाहती थी। एक हफ्ते बाद अदिति ने अर्जुन को बुलाया। बंगले में नहीं, फाउंडेशन के ऑफिस में। अर्जुन थोड़ा झिझक रहा था। बैठो, अदिति ने कहा। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहती हूं। अर्जुन ने चुपचाप सुना। तुम यहां ड्राइवर नहीं, अदिति बोली, कोऑर्डिनेटर बनोगे। तुम्हारा अनुभव कई लोगों की आवाज बन सकता है। अर्जुन की आंखें भर आई। मैडम, अदिति, उसने मुस्कुराकर कहा, अब हम नाम से बात करेंगे। अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वो उन लोगों से मिलने लगा जो समाज के किनारे खड़े थे। घरेलू कामगार, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर,
गार्ड, उनकी कहानियां सुनता, उनके लिए फॉर्म भरता, कभी बस उनके साथ बैठ जाता। एक दिन एक लड़का बोला, भैया, आपकी कहानी सुनकर हिम्मत मिली। अर्जुन को समझ आ गया, दर्द बेकार नहीं जाता। वही मीडिया, जो कभी सवाल उठा रहा था, अब इंटरव्यू मांग रहा था। एक चैनल ने पूछा, आप दोनों के रिश्ते का अब क्या नाम है? अदिति ने शांत स्वर में कहा, सम्मान। बस एक शब्द। वो क्लिप वायरल हो गई। एक शाम अदिति अपने घर में बैठी थी। वही बंगला, वही दीवारें, लेकिन आज खामोशी अलग थी। डर नहीं था, शिकायत नहीं थी। उसने रोहन की तस्वीर के सामने दिया जलाया। मैं आगे बढ़ गई हूं, उसने धीमे से कहा, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। उसी रात अर्जुन मां के पास बैठा था। मां, उसने कहा, मैं पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहता हूं। मां की आंखों में चमक आ गई। बहुत देर नहीं हुई? मां ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। सच के लिए कभी देर नहीं होती। फाउंडेशन के जरिए पहला केस सुलझा। एक महिला ड्राइवर जिसे झूठे आरोप में निकाला गया था। अदिति और अर्जुन खुद उसके घर गए। जब उस महिला ने कहा, आपने मेरी इज्जत लौटा दी, तो अदिति की आंखें नम हो गई। नहीं, अदिति बोली, आपकी इज्जत कभी गई ही नहीं थी। समय बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ कहानियां समय को भी बदल देती हैं। अदिति और अर्जुन की कहानी अब सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। एक दिन सरकार की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। विषय था सम्मान और समानता। देश भर से लोग आए, नेता, अधिकारी, समाज सेवी और वो लोग भी जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। अदिति को मुख्य वक्ता बनाया गया। मंच बड़ा था, लेकिन अदिति की आवाज उससे भी बड़ी। अदिति माइक पर आई, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं यहां एक करोड़पति के रूप में नहीं, एक विधवा के रूप में नहीं, मैं यहां एक इंसान के रूप में खड़ी हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। मुझसे अक्सर पूछा गया, क्या उस एक रात का पछतावा है? उसने रुककर कहा, नहीं, मुझे पछतावा उस समाज पर है जो इंसान को उसकी हैसियत से तौलता है। तालियां नहीं बजी। लोग सोच रहे थे, हम सब कभी ना कभी अकेले होते हैं। अदिति बोली, और अकेलेपन में अगर दो इंसान एक दूसरे का सहारा बन जाए तो वो अपराध नहीं, इंसानियत है। अब तालियां गूंज उठीं। अदिति ने मंच से कहा, मैं आज एक इंसान को यहां बुलाना चाहती हूं, जिसे कभी ड्राइवर कहा गया, कभी आरोपी, लेकिन जिसने कभी झूठ नहीं बोला। अर्जुन। पूरा हॉल खड़ा हो गया। अर्जुन मंच पर आया। आज उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आत्मसम्मान शानदार। अर्जुन ने माइक पकड़ा। उसके हाथ कांपे, लेकिन इस बार डर से नहीं। मैं बहुत कुछ नहीं जानता, वह बोला। ना बड़े शब्द, ना भाषण, लेकिन इतना जानता हूं, इंसान की इज्जत पैसे से नहीं, सच से होती है। उसने आगे कहा, अगर मेरी कहानी किसी एक आदमी को भी सच बोलने की हिम्मत दे, तो मैं खुद को कामयाब मानूंगा। मां पहली पंक्ति में बैठी रो रही थी, गर्व के आंसू। कार्यक्रम के बाद अदिति ने एक आखिरी घोषणा की, मैं अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा मानव गरिमा फाउंडेशन को सौंप रही हूं। हॉल में हलचल मच गई और मैं खुद अब बोर्डरूम से नहीं, मैदान से काम करूंगी। यह सिर्फ दान नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने
कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। शाम को पढ़ाई, दिन में फाउंडेशन का काम। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों? अर्जुन मुस्कुराया, ताकि अगला अर्जुन अकेला न पड़े। अदिति का वही बंगला अब अलग था। एक हिस्सा शेल्टर हो चुका था उन महिलाओं के लिए जो बदनामी से डरती थी। एक शाम अदिति बरामदे में बैठी थी। हवा शांत थी। उसे पहली बार पूरा सुकून महसूस हुआ। रोहन, उसने आसमान की तरफ देखा। मैं जिंदा हूं। सच में। धीरे धीरे कहानी किताबों में आई। कॉलेजों में इस पर चर्चा होने लगी। सहमति क्या होती है? सम्मान क्या होता है? किसी ने लिखा, ये कहानी एक रात की नहीं, हजारों साल की सोच बदलने की है। एक दिन अर्जुन और अदिति फाउंडेशन के ऑफिस में साथ बैठे थे। कोई मीडिया नहीं, कोई कैमरा नहीं। अर्जुन बोला, अगर वो रात ना होती तो? अदिति मुस्कुराई, तो शायद हम इंसान न बन पाते। दोनों चुप हो गए। खामोशी में कोई बोझ नहीं था। ये कहानी ना एक करोड़पति की है, ना एक ड्राइवर की। ये कहानी है उस समाज की जो सवाल करता है लेकिन सुनता नहीं, और उन दो इंसानों की जिन्होंने सच बोलने की कीमत चुकाई लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ी। क्योंकि जब सच और सम्मान साथ खड़े हो जाए तो दुनिया हिलती नहीं, बदलती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।